शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे और बहुत अच्छे से गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैंने वेजिटेबल्स लगाई थी। आप मेरी वीडियोस में देख रहे होंगे और मैं बता रही थी आपको, ये विंटर वेजिटेबल्स का ओवरव्यू है जो कि मैंने बोला था कि मुख्तलिफ मतलब कुछ गैप के बाद, वक्फे के बाद मैं लगाती हूँ ताकि मैं आसानी से मतलब उनको हार्वेस्ट कर सकूँ, एक दफ़ा यूज़ कर लूँ तो मेरी दूसरी फसल तैयार हो जाए। तो ये मैंने, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, आज से 5 दिन पहले की वीडियो में देखिएगा तो उसमें मैंने ये लगाई थी वेजिटेबल्स। ये देखिए, इसमें मूली, धनिया, पालक और उसके बाद ब्रोकली, फूल गोभी, टमाटर और सब्ज़ मिर्च, इनके पौधे थे जो मैंने लगाए थे। और शिमला मिर्च भी है। ये उससे पहले वाला बैच है, ये देखिए उससे पहले वाली ग्राउंड फ्लोर पे भी बहुत है। तो डियर फ्रेंड्स, नवंबर का महीना है, बस ये कुछ दिन है, विंटर वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से दोबारा लगेंगी। तो मैंने आप लोगों को, अगर आपने 3 दिन पहले की मेरी वीडियो देखी हो तो मैंने आपसे गुजारिश की थी, जो मेरे साथ मैं जिनको लेके साथ चलना चाह रही हूँ सारे अपने फ्रेंड्स को, कि वो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लें विंटर में और अच्छी सेहतमंद सब्जियां खाएं। तो उनसे मैंने कहा था कि ये देख रही होंगी आपके, ये मैंने बास्केट्स ख़रीद के लाई थी उस वीडियो में। और साथ में ये मैंने बोला था कि बीज अब लगा के पनीरी हासिल करने का टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। हाँ, आप धनिया और पालक, मेथी, उसका बीज आप ज़रूर लगाएं, जो कि मैंने पहले भी लगाया है। तो अभी मेरे पास बीज नहीं है। अब मैं आप ये पनीरी लेके आई थी और उसके मैंने, आप मेरी वीडियोस देखिएगा 3 दिन पहले की, सारा मैंने वो आपको दिया, रेट्स भी बताए कि ये चंद पौधों के लिए, सिर्फ आपके लिए, कि आप मेरे साथ जुड़ें और दोबारा लगाएं। और मैं आपको बताऊं कि किस तरह आपने ये मतलब पॉटिंग सॉइल आपने तैयार करनी है। फुल फर्टिलाइज़र आप कह लें कि आपको देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र आप टाइम टू टाइम जब फल आने लग जाए तो अपने किचन वेस्ट से बना के वो देते रहें। तो इसकी पॉटिंग सॉइल कैसे तैयार करनी है मेरी पुरानी वीडियोस में देखिएगा, मैंने बताया हुआ है कि मैं किस तरह तैयार करती हूँ किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट। और मैं शॉपिंग बैग में ही, ज़्यादा नहीं, क्योंकि रूफ टॉप पे जाना होता है तो मैं बड़े शॉपिंग बैग में किसी भी नर्सरी से मिट्टी, उसमें कॉर्डन कंपोस्ट यानी गोबर की जो खाद होती है वो मिक्स करवा के, मतलब वो नर्सरी वाले दे देती हूँ, वो ले आती हूँ। और मैंने कहा था कि बराए मेहरबानी, मैं वर्किंग वूमेन हूँ तो आप अपनी बास्केट्स वो वीडियो देख के इसी तरह तैयार रखें। आज संडे है, संडे को मैंने बोला था कि मैं आपको सब्ज़ी आपके साथ लगाऊंगी, आप लोग मेरे साथ लगाएंगे और इंशाल्लाह वैसी ही हार्वेस्टिंग लेंगे जैसी कि मैं लूँगी। ये देखिए कितनी हेल्दी मेरी सब्जियां हो रही हैं। सिर्फ यही नहीं है, बहुत ज़्यादा है, आप मेरी पुरानी वीडियोस में देखिएगा। तो ये मैंने आपको जो सस्ती, आप कह लें सस्ती और आसान गार्डनिंग के जो तरीके बताए हैं। उसके अलावा मेरे गार्डन में बहुत सारे ऐसे फ्लावर पॉट्स हैं जो वेटलेस भी हैं, सस्ते भी हैं और आपको आसानी से बहुत अच्छी मतलब वेजिटेबल्स देंगे। देखिए कि एक पॉट के अंदर मैंने कई तरह की चीज़ें लगाई हैं एक बास्केट के अंदर, और इंशाल्लाह देखिएगा जब फ्रूट आएगा तो कितना सेहतमंद फ्रूट ये देंगे। ये मैंने बीज के लिए रखी हुई है। तो इसकी वजह क्या है कि मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ, वरना इतनी थोड़ी जगह पे इतना ढेर और इतनी अच्छी सब्ज़ी लेना। शिमला मिर्च, बंद गोभी, उले दाउदी, अब ये देखें साथ और भी ये आप कह लें कि देसी विंग का, और साथ ये एक और आप शिमला मिर्च का पौधा, और ये कितने ढेर है इसके अंदर के, ये लेमन ग्रास का मैंने नया लगाया, लहसुन है। तो इंशाल्लाह ये सारी मुझे फल देंगी। आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें बार बार, आपको फिर मैं थोड़ा सा बताती चलूँ। बराए मेहरबानी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा कि सब लोग मोटिवेट हों। और सब्सक्राइब तो प्लीज़ लाजमी कीजिएगा, नया चैनल है मेरा। और सब्ज़ियां तो मैं कब से लगा रही हूँ और उसके अलावा प्लांट्स भी। तो इंशाल्लाह अब आपको लेके साथ चलूँगी तो हम बहुत अच्छे से इंशाल्लाह करेंगे गार्डनिंग। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूं कि बास्केट का, फिर मैं बताती हूँ, अगर आप पुरानी वीडियो नहीं देखते, कि आपने आपके गार्डन वेस्ट यानी पत्ते जितने भी हैं आप प्रूनिंग करते हैं वो, और आपके किचन वेस्ट यानी फ्रूट, सब्जियों के छिलके, अंडे के छिलके, आप कह लें प्याज, ये जितने भी हैं उनको आप ला के
अपनी छत पे उनको मुख्तलिफ मतलब सबसे नीचे ड्रेनेज होल बनाएं। ये पॉलीथीन का मैं थोड़ा तेज़ी से बताऊंगी आपको। ये पॉलीथीन की आप रैपिंग करें, नीचे ड्रेनेज होल रखें, ड्रेनेज होल थोड़ा सा पत्थर रखें ड्रेनेज होल के, क्योंकि वो लाजमी है कि पानी एक्स्ट्रा अंदर रुके ना, ड्रेन हो जाए। उसके बाद सबसे पहले 1 इंच मिट्टी की लेयर, फिर उसके बाद किचन वेस्ट, आप गार्डन वेस्ट मिक्स डाल दें, फिर उसके ऊपर 1 इंच की मिट्टी की लेयर, फिर इसी तरह डालते हुए सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो मिट्टी की आपने तकरीबन 4 से 5 इंच मिट्टी, और जो कि आप नर्सरी वाले से जिसमें आप काउडंग कंपोज ये आपको नज़र आ रही होगी, काउडंग कंपोज उसमें मिक्स करवा के लेके आनी है, तो वो डाल दें। आपका बड़ा अच्छा नंबर 1 क्या हो गया, आपका फ्लावर पॉट तैयार हो गया। और ये बास्केट सामने मैंने बोला था फ्रूट और वेजिटेबल्स वालों से लिए बड़ी सस्ती मिल जाएंगी आपको 40 से 100 रुपये तक। और उसके बाद इसके अंदर रखें आप। ये आपकी पोटिंग सॉइल तैयार हो गई, आपका प्लांटर तैयार हो गया। उसके बाद ये पनीरी लेके आएँ, पहले महंगी थी, ये मैं एक दो पौधों वाली इसलिए आपके लिए लेके आई हूँ कि आपको दोबारा से लगानी सिखाऊँ। ये सब कुछ मेरे पास है, ये सारी मैंने सब्जियाँ बताई थी। अब साथ साथ मैं एक पौधा लगाऊंगी और आप मेरे साथ लगाएंगे। और दूसरा मैं बता दूँ डियर फ्रेंड्स, अब इस वक्त बीज नहीं है मेरे पास, तो सारे जो आप देखें बास्केट्स हैं सबके पैंदे में आप ये सब्ज़ी लगाने के बाद 1-2 में आप धनिया का बीज, धनिया को आपने अलग अलग करना है, यानी वो गोल जो होता है वो 2 बीज होते हैं, उसको थैली पे या नरम किसी चीज़ से 2 अलहदा हिस्सों में कर लें। 2 क्यारियों में वो मतलब डाल लें, 2 में मेथी डाल लें, 1 में पालक, या जितनी क्यारियाँ आपके पास एक है तो उस तरह डालने सरफेस में डालने के बाद आपने क्या करना है। अब डियर फ्रेंड्स ये देखें कि ये मेरे पास सबसे पहले आ गया, ये बैंगन का पौधा है, और आपने बड़े अच्छे तरीके से ये निकालना है। ये देखिए मैं निकालती हूँ, ये देखिए ऐसे निकल आया। आपने कोशिश करनी है कि इसकी जो रूट्स हैं वो डैमेज ना हो ज़्यादा। तो ये देखिएगा, ये बीच में से दिक्कत मुझे इसलिए होती है कि मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा होता है, एक हाथ से काम करना होता है। ये देखिए ये 2 पौधे आ गए हैं। ये मैं सिर्फ फ़िलहाल आपके साथ एक पौधा लगाऊंगी। ये देखें ये इसकी रूट्स हैं। ये मैंने डियर फ्रेंड्स पानी मैंने बोला था कि आपने नमी बना के रखनी है, 1 दिन पहले दे देना है, तो ये नमी बनी हुई है। तो ये देखें इसके सेंटर में मैंने क्या किया, इसको रख दिया, रूट सारी अंदर होगी। और ये देखें ये मैंने कर दिया प्रेस। इंशाल्लाह देखिएगा कितना अच्छा ये बैंगन का पौधा होएगा। इसको अभी फ़िलहाल मैं वापस रख देती हूँ इसी के गमले में, बाकी चीज़ें मैं बाद में लगाऊंगी। और अब इसी तरह देखें आप कि ये दूसरा, ये एक ही पौधा है इसके अंदर। ये है हमारे पास ब्रोकली, बहुत सेहतमंद, जिसको सब्ज़ आप गोभी कह लें, गोभी से तो खैर ज़्यादा इसमें मतलब रिच आप प्रोटीन्स मतलब हर तरह की आपकी सेहत के लिए जो ज़रूरी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। इसी तरह आप नरमी से इसको निकालें, इस तरह नहीं कि आपने पौधे को पकड़ के यूँ खींचना नहीं है, उसको मिट्टी को नम वाली ज़रूर कर लें, नमी वाली कर लें, और इस तरह आप निकाल लेंगे। थोड़ा झटका लगाएं, एक हाथ है मेरा इसलिए कर रही हूँ तो दिक्कत हो रही है ज़रा। ये देखें इस तरह आप इसको नरमी से निकाल लें। ये देखें ये निकाल लिया, ये आपने ब्रोकली का पौधा लगा लिया। अब आप इस वाली क्यारी के ये देखें सेंटर में आप यूँ होल करें, थोड़ा सा होल करने के बाद डियर फ्रेंड्स बता दूं कि ये नीचे वाले जो पत्ते हैं इनको तोड़ दें ताकि वो मिट्टी के साथ ना लगें। ये हमने ब्रोकली लगा दी। ये आपने थोड़ा सा मिट्टी को जड़ों पे डाल के उसको हल्का हल्का नरमी से उसको प्रेस कर देना। उसके बाद आगे आप देखें डियर फ्रेंड्स, इसको हम साइड पे रख देते हैं। ये हमारे पास आ गई बंद गोभी। ये बंद गोभी का अभी मैं एक ही पौधा लगा रही हूँ, बोला इसको मैंने नरम किया हुआ पानी दे के। ये वैसे भी मैं इसको यूँ देखें इसको झटका लगा के ये देखें ये मैंने देखें कितना अच्छा रूट्स के साथ निकल गया है। तो इस क्यारी में मैं अभी डियर फ्रेंड्स आपको एक लगा के दिखा रही हूँ। इन बास्केट्स के अंदर मैं एक प्लांट और लगाऊंगी, वो आपको बाद में लगा के जब मैं लगा लूँगी तो आपको ओवरव्यू जब दूँगी गार्डन का, तो आप देखिएगा कि मैंने एक क्यारी में आप 2-2 पौधे लगा सकते हैं, एक इस साइड पे एक इस साइड पे। और इसकी सरफेस में आप मैंने बोला था मेथी, धनिया, पालक का बीज आप लगा दें, साथ में सलाद पत्ता लगा दें। आप देखें मेरी वीडियोस में तो मैंने कितनी चीज़ें लगाई हुई हैं। तो इस क्यारी में हमने लगा दिया
बंद गोभी का पौधा, ब्रोकली, ये हमारा बैंगन का लग गया। अब ये देखें, ये है हमारे पास फूल गोभी का। और ये फ्रेंड्स इसी तरह मैंने कहा इसको नरमी से झटका दें, और झटका देने के बाद ये देखिए आप पूरा ये रूट पाउंड हुई होती है, ज़्यादा पनीरी होती है, इसलिए ये देखिए पूरा निकल आया। अब इसको हम नरमी से ज़मीन पे यूँ, तो मैं रूफ टॉप पे डियर फ्रेंड्स लगा रही हूँ, आपको रूफ टॉप का ही मैंने बोला था। तो ये देखें, ये मुझे काफ़ी सस्ते, मेरी वीडियो में देखिएगा रेट मैंने बताया था। आप जाएँ पनीरी लेके आएँ, अभी बड़ा अच्छा मौसम है, यकीन करें आप एक दफ़ा लगाना शुरू करें फिर आपका खुद ही दिल चाहेगा कि आप और लगाएँ। तो ये फ्रेंड्स ये देखें 2 पौधे आ गए हैं। तो ये मैंने एक ले लिया, किसका, फूल गोभी का पौधा, ये इसके सेंटर में लगा दिया। रूट्स आपने सारी अंदर करनी है, इसको अच्छे से यूँ प्रेस कर देना है। ये हो गया डियर फ्रेंड्स। अब आप देखें कि ये हमारे पास आ गया टमाटर का पौधा, ठीक हो गया ये टमाटर का पौधा। अब क्योंकि दिक्कत होती है डियर फ्रेंड, मैं खुद ही वीडियो बनाती हूँ, एक हाथ में मेरे कैमरा होता है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत, अगर आपको कोई मुश्किल हो तो उसके लिए सॉरी। तो मेरे साथ प्लीज़ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखें, जब आपकी मिट्टी नरम होगी तो आप बहुत आसानी से ये देखें उसको निकाल देते हैं पौधे को। तो ये वाली क्यारी 5 क्यारियाँ मैं लेके आई थी, तो ये इसके सेंटर में मैंने क्या लगा दिया, टमाटर का पौधा। ये लग गया, सॉरी टूट गया है मुझे लगता है, नहीं बहरहाल देखते हैं। ये मैंने बोला कि एक क्यारी में मैं कई लगाऊंगी डियर फ्रेंड। देखें हम 5 सब्जियां लगा चुके हैं, बैंगन, ब्रोकली, बंद गोभी, पत्ता गोभी जिसको बोलते हैं, फूल गोभी, और साथ में ये टमाटर। अब ये देखें, मैं इनके साथ ही आपको लगा के दिखा दूँ। तो ये क्या है हमारे पास, सब्ज़ मिर्च का पौधा। ये देखें, अगर आपके पास कोई तेज़ आपने औजार रखा हुआ तो उसको यूँ करें, आसानी से निकल आएगा। अगर आपको मतलब ज़रा दिक्कत होती है, रूट्स नहीं डैमेज होनी चाहिए उसकी। ये देखें, ये सब्ज़ मिर्च का पौधा, ये देखें, ये मैंने बंद गोभी वाले पौधे के साथ ही इसको लगा दिया है। क्योंकि आपने, अगर आपके पास जगह कम है, आप अगर 12 इंच का पौधा लेके आते हैं तो आप एक पौधा उनके अंदर लगाइएगा। ये देखिए ये फ्रेंड, ये हमने लगा दिया इसके अंदर सब्ज़ मिर्च का पौधा। और अब इसके बाद देखिएगा आप, ये हमारे पास है सलाद पत्ता, मेरा बहुत लगा हुआ है। ये फ्रेंड्स अब आपको मैं दिखाती चलूँ कि मैंने तो बहुत पालक, बंद गोभी, सॉरी पालक, मेथी और धनिया लगा हुआ है। तो इनके साथ मैं क्या लगा दूँगी। अब ये देखिए कि ये सलाद पत्ता है रेड कलर का, ये मैं 2 पौधे लगा दूँगी इधर। ये देखें, आप बराए मेहरबानी, एक तो सस्ती पड़ेंगी, एक वेटलेस होंगी, और आप ये सब्ज़ी वाले से वही लेके आएँ, ये टोकरियाँ जो जिस तरह मैंने तैयार की हैं वैसे ही आपने पॉटिंग मिक्स रेडी करके, क्योंकि एक प्लांटर के अंदर आप कई सारी चीज़ें लगा लेंगे। ये देखें अब मेरे पास हो गई सब्ज़ मिर्च का पौधा, बंद गोभी और ये सलाद पत्ता। अभी मैं सिर्फ 2-2, 3-3 लगा रही हूँ, आप इसी तरह लगाते जाएँ डियर फ्रेंड्स। अब ये देखें कि ये है हमारे पास पार्सले, ये भी बहुत अच्छी। अब लोग कहते हैं कि बाहर के लोग ये मतलब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं तो ये मतलब 22 पार्सले, ये वो मतलब ये चीज़ें आप खुद भी खा सकते हैं। ब्रोकली आप अपने घर में विंटर में लगाएं, बड़ी अच्छी, मतलब ये देखिए इसकी कितनी अच्छी रूट निकल आई है। तो अब ये देखिए मैं इसके साथ पार्सले लगा रही हूँ। ये देखने में बिल्कुल धनिया जैसी होती है, लेकिन आप देखें कि इतनी ये रिच होती हैं हर तरह से, सेहत के लिए प्रोटीन, विटामिन्स, पता नहीं मतलब इतना कुछ इनके अंदर होता है। तो आप लगाएं। इसके बाद मैं इनका यूज़ किसी दिन आपको डिटेल बताऊंगी। ये देखें, इसमें मैं सारे में पार्सले लगा दूंगी, इसमें साथ सलाद पत्ता लगा दूंगी, और उसके बाद ये देखें सब्ज़ प्याज मेरी लगी हुई है, मेरी पुरानी वीडियोस में देखो अच्छी खासी लगी हुई है। तो ये मैं थोड़ी सी पनीरी लेके आई थी। ये देखें, ये सब्ज़ प्याज है। इसी तरह आप इसको नरम कर लें। आपके पास खुरपी है छोटी सी, आपके पास अगर वो है छुरी है उससे। ये देखें, ये सब्ज़ प्याज है, इसके साथ मैं सब्ज़ प्याज लगा दूंगी। ये देखें, ये बाकी मैं डियर फ्रेंड्स इनको फिल कर दूंगी आपको सारा दिखाने के बाद। आप लोग इसी तरह लगाएंगे जिस तरह मैं बताती जाती हूँ। ये देखिए, इसके साथ सब्ज़ प्याज लग गया। अब हमारे पास आ गई ये मेथी। ये देखिए मेथी, हालांकि मैंने बोला था कि आप इसका
बीज अभी भी लगा सकते हैं। देखो जी कि ये मुझे गमला नज़र आया पनीरी का, मेथी की, तो मैंने कहा क्योंकि बीज उगने में काफ़ी टाइम होगा, मेरे तो लगी हुई है। ये देखिए कितनी अच्छी निकल आई, और पनीरी लग सकती है पालक की भी, धनिए की भी, मेथी की भी। तो ये देखिए इसके साथ आप यूँ ये इसी तरह आप लगा देंगे मेथी। तो ये देखें इंशाल्लाह ये फ्रेंड्स ये सारी मेरी जो सब्ज़ियाँ पड़ी हैं इन्हीं बास्केट्स के अंदर मैं एडजस्ट करूँगी, और फिर उसके बाद आपको इस सब का ओवरव्यू दूँगी। और इसी तरह बराए मेहरबानी आप सब्ज़ियाँ लगाएं, किसी तरह की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्ट करें, पुरानी वीडियोस में मेरे ये बास्केट्स तैयार करें, कहाँ से लेनी है, कितने की लेनी है, ये पनीरी कितने की है। ज़्यादा प्लांट्स वाली महंगी होगी, तो आपको ये कितने की मिली है। जो कम वाली लेके आई हूँ, आप थोड़े से स्टार्ट लें ज़रूर बराए मेहरबानी, और मुझे दुआओं में याद रखें, अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये देखें मैंने अब सारी लगा ली है। ये देखें ये टमाटर के पौधे 3 मैंने इसी क्यारी में डाल लिए, और इसके साथ मैंने ये मेथी लगा दी। ये कसूरी मेथी है, वो दूसरे मेथी होते हैं वो बहुत तेज़ी से उगते हैं और बड़े भी हो जाते हैं, और लेकिन उनका वो टेस्ट और खुशबू नहीं होती, ये जो कसूरी मेथी की होती है। और इसमें ये देखें मैंने तीनों फूल गोभी के पौधे, और साथ में ये मैंने प्याज की पनीरी लगा दी। इसमें ये देखें मैंने अब ये बंद गोभी के 2 पौधे, और साथ में एक सब्ज़ मिर्च का पौधा, और साथ में ये देखें मैंने सलाद पत्ता सुर्ख वाला लगा दिया। और ये ब्रोकली के साथ ये देखें मैंने बंद गोभी के पौधा, और साथ में ये पार्सले लगा दी। और ये देखें ये मैंने बैंगन का पौधा, साथ में फूल गोभी के 2 पौधे हैं, और साथ में मैंने मेथी लगा दी। तो डियर फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने बिल्कुल इसी तरह आप अपनी पूरी कर ली होंगी, सब्जियां लगा ली होंगी जो आप लेके आए हैं। तो डियर फ्रेंड्स एक और एहतियात बता दूँ कि आप सोच रहे होंगे कि मैंने पानी तो दिया ही नहीं, ये क्योंकि कल मैंने ये पॉटिंग मिक्स तैयार करके, मतलब मैंने अपने पॉट तैयार करके तो पानी दे दिया था, तो इसलिए ये अच्छी खासी नमी वाली ज़मीन है। जब आप इसके ऊपर, आपको बताती चलूँ, मैंने तो ये चीज़ें लगा दी हैं, अगर आप यही लगाते हैं मतलब पार्सले, मेथी, सब्ज़ प्याज और सलाद पत्ता, तो आप लोगों को जो काम मैं अब बता रही हूँ वो करने की ज़रूरत नहीं। हाँ अगर आप बीज फेंक रहे हैं वहाँ मेथी का या धनिए का, पालक का, तो आप लोग बीज लगाने के बाद आप हल्की जो गार्डन सॉइल लेके आए हुए हैं, आपके शॉपिंग बैग के अंदर पड़ी है, वहाँ से आप मुट्ठी लें और उसको हल्का स्प्रिंकल ऊपर कर दें, फैला दें उसको कि इतनी कि जितना साइज़ बीज का है उतनी ऊपर मिट्टी की लेयर हो, ज़्यादा नहीं दबाना ताकि पौधा आसानी से निकल आए। और पानी मैंने इसलिए नहीं दिया कि ये मिट्टी काफ़ी नमी वाली है, पानी रात को मैंने दिया हुआ था, तो अभी मैं पानी नहीं दूंगी। तो आप उसके ऊपर से डियर फ्रेंड्स फिर मिट्टी जब डालेंगे तो पानी दे देंगे। जब आप धनिया और पालक और मेथी का बीज अगर लगाते हैं तो आप पानी देंगे, लेकिन पानी डायरेक्ट आपने किसी बर्तन, किसी पाइप से डायरेक्ट नहीं चला देना, उससे बीज इकट्ठा हो जाएगा। और दूसरा ये जो पौधे लगाए हैं उनकी जड़ें जो हैं वो निकल आएंगी, मिट्टी का बुरा हाल हो जाएगा। तो इसलिए आपने ये देखें, ये एक तो बॉटल मिलती है, ये मेरे पास एक शावर है, ये देखें ये आप पाइप के अंदर लगाएं। जब आप पाइप चलाएंगे तो बहुत सॉफ्टली मतलब पानी उसके ऊपर गिरेगा, प्लांट्स भी धुल जाएंगे। तो आप अगर ये भी नहीं है तो आप यूँ करें कि बर्तन में पानी लें तो या पाइप बिल्कुल हल्का चलाएं और अपने हाथ से उसको यूँ स्प्रिंकल यूँ करते रहें कि पौधों पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, बीज पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, और मिट्टी आपकी नम होनी चाहिए। और जब तक वो उगे नहीं आपने हल्की नमी वाली रखना है, पानी मिट्टी को सोगे नहीं करना, यानी पानी बहुत खड़ा ना रहे, ड्रेनेज और का ख़ास ख्याल रखना है। और पानी ज़रूरत पड़ने पे जब आपको मिट्टी ड्राई नज़र आ जाए, मतलब स्टार्ट में तो पौधा निकलने तक आपने हल्की नमी वाली रखनी है। उसके बाद आपने जब देखना है कि ज़रूरत महसूस हो रही है पानी की देना है, सर्दियाँ पानी वैसे भी इतनी ज़रूरत नहीं, ये ना हो कि आपकी सारा रूट रॉट हो जाए, आपकी जड़ें सारी जल जाएँ, पौधे आपके मतलब सब्जियां एक्सपायर हो जाएं। तो डियर फ्रेंड्स इन तमाम तरीक़ों को मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह आप भी सब्ज़ी लगाएंगे, बहुत अच्छी सब्ज़ी लेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको ओवरव्यू दूंगी और कमेंट बॉक्स में आपने जो सब्ज़ियां लगाई हैं उनके बारे में भी ज़रूर बताएं। ये देखें जो पनीरी वाले गमले खाली हुए थे, अभी इनके अंदर मैं फूलों की पनीरी लगा दूँगी, तो क्योंकि सब्ज़ियों के साथ फूलों का होना बहुत ज़रूरी है। ये वेजिटेबल्स की पॉलिनेशन आपको देखा है कि वो इंसेक्ट्स आते हैं जो उड़ के, तितलियाँ आप कह लें, शहद की मक्खियाँ, परिंदे जो उड़ के आते जाते हैं, उससे पॉलिनेशन वो फूलों पे आते हैं। तो
पॉलिनेशन में बहुत हेल्प होती है, इसलिए मैं इनके अंदर देखिएगा अब सारे फूल लगा दूँगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। काइंडली कमेंट अच्छे कीजिएगा, जो आपको अच्छा लगा वो सब बताइएगा। फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो लाजमी कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।